सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र में 9 रस बताए गए हैं और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो आइए अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। और इसका वर्ण क्या है? श्याम। देवता कौन है? विष्णु। और आलंबन विभाव क्या है इसका? नायक और नायिका आदि। और इसका उद्दीपन विभाव क्या है? चंद्रमा, चंदन, भ्रमर और उद्यान आदि। अब अनुभाव क्या है इसका? मुखावलोकन है, आशंसा है, विवर्तन है और रोमांच आदि है। अब देखिए इसका संचारी भाव देखते हैं। संचारी भाव क्या है इसका? आलस्य, जुगुप्सा के अतिरिक्त अन्य उत्कंठा, लज्जा आदि इसका क्या है? संचारी भाव। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हास्य या हासरस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है? हास। और इसका वर्ण क्या है? शुक्ल। और देवता कौन सा है? प्रमथ। कौन सा? प्रमथ है। अब आलंबन विभाव क्या है इसका? विकृत है, आकृति है, वाणी, वेश आदि है। तो आलंबन विभाव का क्या अर्थ है कि जैसे आकृति और विकृति बनाकर या किसी वाणी के द्वारा या किसी वेश के द्वारा किसी को हंसी दिलवाई जाए। अब इसका उद्दीपन विभाव क्या है? इसे कैसे पता चलता है कि ये हास्यरस है? मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और चेष्टाएं करते हैं। इसका अनुभाव क्या है? अनुभाव है इसका नेत्र विकास होता है, हमें हंसी आती है, मुख की प्रफुल्लता आदि दिखाई देती है। और इसका संचारी भाव क्या है? निद्रा है, आलस्य है, चपलता है, अवहित्या आदि इसका क्या है? संचारी भाव। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, ये है करुण। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या है? शोक। और इसका वर्ण क्या होता है? कपोत। क्या? कपोत। और देवता कौन है? यम। अब आलंबन विभाव क्या है इसका? आलंबन विभाव है विनष्ट बंधु आदि या कोई शोचनीय वस्तु होती है। और दाह आदि कर्म इसका उद्दीपन विभाव होता है। और अनुभाव क्या होता है? रुदन होता है, विवरणता, उच्छ्वास, निश्वास, स्तंभ और प्रलाप आदि किया जाता है। और इसका संचारी भाव क्या है? निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद आदि। अब प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि निर्वेद किसका संचारी भाव है? निर्वेद किसका संचारी भाव है? अब आगे देखते हैं। अब हमारा चौथा रस है रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस। इसका जो स्थायी भाव क्या है? वो है क्रोध। क्या है? क्रोध। और इसका वर्ण क्या है? लाल। और देवता कौन है इसके? रुद्र। कौन है? रुद्र। और इसका आलंबन विभाव क्या है? शत्रु आदि हैं। और उद्दीपन विभाव क्या? शत्रु की चेष्टाएं, शस्त्र आदि धारण करना। अब उग्रता, आवेग, रोमांच, स्वेद, होंठ चबाना, ताल ठोकना आदि क्या है? इसका अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? आक्षेप करना, क्रूरता से देखना, अमर्ष, मोह और गर्व आदि क्या है इसका? संचारी भाव। अब आगे देखते हैं, हमारा पांचवा रस कौन सा है? हमारा पांचवा रस है वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और वर्ण क्या है? सुवर्णवत। सुवर्णवत। और देवता कौन है इसके? महेंद्र। कौन? महेंद्र। अब आलंबन विभाव क्या है? जीतने योग्य वस्तु इत्यादि। और उद्दीपन विभाव क्या है? शत्रु की चेष्टाएं। और युद्ध के धनुष, सैन्य आदि का अन्वेषण करना क्या है इसका अनुभाव? और धैर्य, मति, गर्व, स्मृति, तर्क, उत्साह और रोमांच आदि क्या है इसके? संचारी भाव। हमारे 5 रस हो चुके हैं। अब देखिए छठा भयानक रस। अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। क्या है? भय। और इसका वर्ण क्या है? कृष्ण। और इसके देवता कौन है? महाकाल या काल। और इसका आलंबन विभाव क्या है? भयो उत्पादक सिंह आदि वस्तुएं। और उद्दीपन विभाव क्या है इसका? भयो उत्पादक वस्तुओं की चेष्टाएं। और अनुभाव विवरणता, मूर्छा, स्वेद, रोमांच, कंप, गदगद भाषण आदि। और
आगे देखिए, और जुगुप्सता, आवेग, मोह, त्रास, ग्लानि, दीनता, शंका और मृत्यु, ये किसके हैं? ये भयानक रस के संचारी भाव हैं। आगे देखिए, सातवां है विभत्स रस। कौन सा? विभत्स। इसकी जुगुप्सता है, स्थायी भाव, और वर्ण कैसा होता है? नील। और इसके भी देवता कौन माने जाते हैं? महाकाल। और दुर्गंध युक्त मांस, रुधिर या खून, चर्बी आदि इसके आलम्बन विभाव होते हैं। और रक्त, मांस आदि में कीड़े मकोड़े पड़ जाना, थूकना, मुंह फेर लेना, आंखें बीचना, भौहें सिकोड़ना, और मोह, अपसार, आवेग, व्याधि और मरण आदि कैसे होते हैं? इसके संचारी भाव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत। और इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। क्या है? विस्मय। और इसका वर्ण क्या होता है? पीत। और देवता है इसके गंधर्व। और आलंबन विभाव क्या होता है? अलौकिक वस्तुएं। अब आगे देखिए, उद्दीपन विभाव क्या है? अलौकिक वस्तुओं में गुणों का वर्णन करना। और अब अनुभाव क्या है इसका? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, गदगद स्वर और संभ्रम आदि। वितर्क, आवेग, भ्रांति, हर्ष आदि क्या है इसके संचारी भाव। अब आगे देखते हैं, नौवां और अंतिम आगे है शांत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? शम या निर्वेद। कुंदेंतु शुक्ल इसका वर्ण है। और श्री नारायण क्या है इसके? देवता। श्री नारायण क्या है? देवता। आगे देखिए, अनित्यत्व आदि संसार की असारता का ज्ञान आलंबन विभाव है। और पवित्र आश्रम, तीर्थ, रमणीय एकांत, वन आदि क्या है? उद्दीपन विभाव। सभी प्राणी और सभी वस्तुओं में समान दृष्टि देखना क्या है? इसका अनुभाव है। और निर्वेद, हर्ष, स्मरणमति, जीवदया आदि क्या है इसका संचारी भाव। इसकी प्रमुख चीज़ें एक बार फिर देख लेते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का शम। श्रृंगार का वर्ण कौन सा है? वर्ण है श्याम, हास्य का शुक्ल, करुण का कपोत, रौद्र का रुद्र, वीर का महेंद्र, भयानक का महाकाल, विभत्स का महाकाल, अद्भुत का गंधर्व और शांत का श्री नारायण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक बार यदि आप एक दो बार फिर इनको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।